नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में आज मैं जो है आप लोग थंबनेल से पता पा गए होंगे मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। भारत के प्रमुख शोध संस्थान, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, कभी न कभी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे। और बेसिकली आप जब कांस्टेबल लेवल की तैयारी करते हैं तो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं और उम्मीद है कि 100% यहाँ से प्रश्न ज़रूर बनेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपसे एक उम्मीद करूंगा, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का श्रृंखला। और आज मैं आपको बहुत ही बेसिकली ट्रिक की सहायता से, जिससे आपको जीवन भर याद रहे। आप भूल जाते हैं कभी कभार, लेकिन आपको आज भूलने नहीं देंगे। आपको ये दावा करते हैं कि आप वीडियो देखते देखते 110% आपको भारत के प्रमुख शोध संस्थान याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। सबसे पहले देखिए, मैं बात करता हूँ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जितने भी हमारे देश की राजधानी दिल्ली में है, जितने भी संस्थान दिल्ली में हैं उन सब की पहले मैं चर्चा करता हूं। एक क्रम वाइज मैंने इसे सेट किया है। ठीक है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? दिल्ली में है। देखिए, जब खेती किसानी की बात होगी वो कौन संभालते हैं? नेता लोग संभालते हैं। ठीक है, और जो हमारे देश के नेता होते हैं, पीएम होते हैं और राष्ट्रपति होते हैं, कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, तो कृषि की जो बात होती है, रेट को बढ़ाना घटाना, ये सभी चीज़ नेता लोग करते हैं और नेता लोग कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। इसलिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। तो आप सभी लोग जानते हैं, एम्स के बारे में आपने सुना होगा। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो भी है दिल्ली में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, हमारे देश की राजधानी में स्थित है। इसके बारे में कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, इसे ध्यान रखिएगा। भारतीय मौसम विज्ञान की जब बात की जाएगी, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। अगर यहाँ पर भारतीय मौसम के बाद वेधशाला की बात की जाए, भारतीय मौसम वेधशाला, तो भारतीय मौसम वेधशाला जो है पुणे में स्थित है। ठीक है, हालांकि इसकी बात मैं आगे स्लाइड में करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान की बात की जाएगी दिल्ली में है, लेकिन भारतीय मौसम वेधशाला की बात की जाएगी तो कहाँ पर है? पुणे में है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। आगे है केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान, कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान जो है ये भी नई दिल्ली में स्थित है। सबसे पहले दिल्ली में जितने संस्थान महत्वपूर्ण थे, देखिए मैं जो चर्चा कर रहा हूँ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर रहा हूँ। तो केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में। दोस्तों, आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमारा देश जो है विश्व का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है। हमारे देश के ही ट्रैक्टर संपूर्ण विश्व में जाते हैं। ठीक है, तो हमारे देश का विश्व का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार का कौन सा है? भारत है। ठीक है, और केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान भी वो कहाँ स्थित होनी चाहिए? तो नई दिल्ली में स्थित होनी चाहिए। जो चीज़ हमारे देश में सबसे आगे है वो चीज़ हमारे राजधानी में ही स्थित होगी, ये तो जायज़ सी बात है। इसलिए केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। अब चलिए, दिल्ली की बात हो जाती है, उसके बाद हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करते हैं। लखनऊ में कौन कौन से संस्थान स्थित है? देखिएगा, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसे अपने दिमाग में रख करके याद रखिएगा, थोड़ा सा कोरिलेट करके पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, आगे है राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान। राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। वनस्पति शोध संस्थान, इसे ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के अगर आप निवासी हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ में राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान है। ठीक है, आगे है केंद्रीय औषधि शोध संस्थान। देखिए, लखनऊ में बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। तो जितने भी मेडिकल से संबंधित बातें होंगी, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान इसी वजह से लखनऊ में स्थित कर दिया गया, क्योंकि लखनऊ जो है मेडिकल के क्षेत्र में बहुत आगे इस समय चल रहा है। ठीक है, तो केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, लखनऊ में अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं, मेडिकल कॉलेज है, मेदांता, सब कुछ लखनऊ में है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं केंद्रीय आम शोध संस्थान की। ठीक है, केंद्रीय आम शोध संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। आप लोग दोस्तों जानते होंगे, एक हमारे यहाँ लखनऊ में जो आम होता है, उस आम को जो है जब हम बाहर बेचते हैं तो उसे नवाबगंज ब्रांड से बेचते हैं। किस नाम से बेचते हैं? नवाबगंज ब्रांड से बेचते हैं। ठीक है,
चलिए हम आगे बताता हूँ केंद्रीय आम शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो स्थित है भैया लखनऊ में। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। अब मैं बात करता हूँ लखनऊ में क्यों स्थित है। क्योंकि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो आम होता है उस बहुत ही अच्छी तरीके का आम होता है हमारे यहाँ पे। तो हमारे उत्तर प्रदेश के आमों को जब बाहर बेचा जाता है तो उसे नवाबगंज ब्रांड से बेचा जाता है। ठीक है, तो बाहर जब बेचा जाएगा कहा जाएगा भैया नवाबगंज ब्रांड का आम है, बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए केंद्रीय आम शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। नवाबों की नगरी भी कहा जाता है लखनऊ को। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी शोध संस्थान। देखिए इसे को रिलेट करने का प्रयास करिएगा। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित? कोलकाता में स्थित है। तो सबसे ज़्यादा जो जूट होता है वो आप सभी लोग जानते हैं, सबसे ज़्यादा जूट जो है पश्चिम बंगाल में होता है। तो इसलिए केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। सबसे ज़्यादा जूट भी कोलकाता में पाया जाता है, इस वजह से कोलकाता में इसकी संस्थान ही बना दिया गया है। ठीक है, जहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, जहाँ जिसकी अधिकता होगी वहाँ पर उसका संस्थान बना दिया जाएगा। ठीक है, आगे है भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान, ये भी जो है कोलकाता में स्थित है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान। देखिए जिसको कोरिलेट कर पाते हैं कोरिलेट करिए, जिसे नहीं कर पाते उसे आप प्रयास मत करिए। बहुत ही सही है, जो कुछ भी है एक बार पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, आगे है केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान। जो कांच वाले सामान होते हैं, ठीक है, जो कांच के सामान होते हैं वो सबसे ज़्यादा लगभग कोलकाता में फैक्ट्रियाँ ज़्यादा है। इस तरीके से कोरिलेट करिए कि कोलकाता में जो है कांच की फैक्ट्री और अन्य चीज़ों की फैक्ट्री, लोहे की फैक्ट्री कोलकाता में पहले बहुत ज़्यादा थी। 1911 के पहले भारत देश की राजधानी ही कोलकाता हुआ करती थी। तो जो जितने भी फैक्ट्री हैं सब कांच तथा मृत्तिका के सभी जो है कोलकाता में स्थित है। इस वजह से केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान भी कोलकाता में स्थित है। ठीक है, इसी तरीके से कोरिलेट करके पढ़ने का प्रयास करिए। आगे है कुछ मैंने लिखा है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? देहरादून में स्थित है। इसे ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे इम्पॉर्टेंट लगा के याद कर लीजिएगा। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। आगे है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भैया करनाल में स्थित है। और करनाल कहाँ पर है? तो आप सभी लोग जानते हैं हरियाणा में। हरियाणा क्या है भैया? दूध की नगरी है। हरियाणा में दूध और डेयरी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए जो है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? करनाल हरियाणा में है। ठीक है, यहाँ पे दूध की नगरी इसे कहा जाता है। यहाँ पे दूध बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ दूध ज़्यादा होगा वहीं से पहलवान निकलते हैं। ठीक है, दूध वाले पहलवान होते हैं, तो इस वजह से ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के हरियाणा में स्थित है। आगे बात करते हैं भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। अब इसे किस तरीके से आप कोरिलेट करेंगे? देखिए जितने भी इंजीनियरिंग वाला काम होता है, जैसे आप बीटेक करेंगे, बीटेक करने के लिए अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है, इनकम अच्छा करना है, तो आपको भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में जाना पड़ेगा। सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है बेंगलुरु को, भारत देश का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। तो इस वजह से कोरिलेट करिएगा, क्योंकि यहाँ पर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ज़्यादा संभावनाएं होती हैं बेंगलुरु में, इसलिए भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान भी बेंगलुरु में स्थित होगा। थोड़ा सा कोरिलेट करके पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। आगे चलिए, आगे हम बात करते हैं केंद्रीय आलू शोध संस्थान की। इसे ध्यान रखिएगा, केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो शिमला में स्थित है। कहाँ स्थित है? शिमला। शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, तो केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला में स्थित है। आलू, अब देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, क्वेश्चन कभी कभार प्रश्न पूछा जाता है, आलू क्या है? आलू एक तना है। ठीक है, आलू जो है जड़ और पत्ती नहीं है दोस्तों, आलू एक तना है, इसे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभार परीक्षा में पूछा जाता है। तो केंद्रीय आलू शोध संस्थान जो है शिमला में स्थित है। देखिए आलू जो है सभी चीज़ों का राजा है, सभी सब्जियों का राजा है, इसे ध्यान रखिएगा। सभी सब्जी में अगर आप आलू मिला देते हैं किसी भी सब्जी में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से उस सब्जी को खा जाएंगे। तो किसी भी सब्जी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आलू मिला करके आप खा सकते हैं। तो आलू जो है सब्जियों का राजा कहा जाता है। और आलू का जो शोध संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? शिमला में स्थित है। ठीक है, आगे चलिए बात करते हैं केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। देखिए केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की अगर बात की जाए, सबसे ज़्यादा चावल कहाँ पर पाया जाता है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा चावल जो है भारत देश में पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल के बगल में ही है उड़ीसा।
ठीक है। तो इसे कोरिलेट करिएगा कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, चावल तो पश्चिम बंगाल में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन उड़ीसा के कटक में इसे बना दिया गया है, इसका संस्थान बना दिया गया है। ये जो कटक स्थित कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में ही स्थित है कटक, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं आगे, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ये ध्यान रखिएगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पर स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तिरुवनंतपुरम कहाँ, किसकी राजधानी है? तो तिरुवनंतपुरम जो है केरल की राजधानी है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, और तिरुवनंतपुरम में ही विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ रही होंगी। देखिए परीक्षा में पढ़ने के लिए आप यहाँ पर पढ़ लेंगे, लेकिन परीक्षा में आप भूल जाते हैं। इसे याद करने के लिए आपको कोरिलेट करने का प्रयास करना चाहिए। किसी चीज़ को बार बार पढ़िए और उसे किसी चीज़ से संबद्ध करके याद रखिए। चलिए आगे, जैसे मैं बताता हूँ, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आप इसका उत्तर लगाएंगे पणजी। देखिए अब पणजी को कोरिलेट करिए। पणजी किसकी राजधानी है दोस्तों? पणजी जो है गोवा की राजधानी है। मैं कलम चेंज कर लेता हूँ। पणजी जो है गोवा की राजधानी, ठीक है। पणजी जो है गोवा की राजधानी है। अब बात की जाए, पणजी अगर गोवा की राजधानी है तो समुद्र के किनारे गोवा स्थित है, और गोवा में जो है सबसे ज़्यादा पर्यटक लोग जाते हैं, ठीक है। तो पर्यटक लोग समुद्र को देखने के लिए सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर जाते हैं? गोवा में जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ध्यान रखिएगा, गोवा में सबसे ज़्यादा समुद्र की बात होती है। गोवा में कोई भी जाएगा गोवा में तो समुद्र के किनारे ही रहेगा, समुद्र की बात ही करेगा, समुद्र को देखने ही जाएगा। तो इसलिए राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान भी गोवा की राजधानी पणजी में स्थित कर दिया गया है। देखिए इसी तरीके से कोरिलेट करने का प्रयास करिएगा। कोरिलेट करके आप पढ़ाई करेंगे तो आप उत्तर दे पाएंगे। आगे है केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राजमुंदरी लिखा गया है, आंध्र प्रदेश। अब इसे कोरिलेट करिएगा, तंबाकू जो है सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा तंबाकू पाया जाता है पूरे भारत देश में। तो तंबाकू शोध संस्थान भी आंध्र प्रदेश के किसी जिले में स्थित होगा? राजमुंदरी में। इसी तरीके से याद रखिएगा, केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं केंद्रीय नारियल शोध संस्थान की। तो केंद्रीय नारियल शोध संस्थान दोस्तों केरल में स्थित है। अब इसे आप किस तरीके से कोरिलेट करेंगे? केरल में जो है नारियल पाया जाता है, ठीक है। तो केरल समुद्र के किनारे स्थित है, और समुद्र के किनारे ही नारियल पाया जाता है। अब समुद्र के किनारे तो कई राज्य स्थित है, तो आप किस तरीके से कोरिलेट करेंगे? केरल ल अंत में आ रहा है ल, और यहाँ भी ल आ रहा है, नारियल केरल, ठीक है। तो केंद्रीय नारियल शोध संस्थान नारियल समुद्र के किनारे होता है। समुद्र के किनारे बहुत से राज्य हैं, लेकिन केरल को किस तरीके से कोरिलेट करेंगे? नारियल के अंत में ल आ रहा है, और नारियल और केरल को कोरिलेट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, देखिए यहाँ पर कोरिलेट करिएगा, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई। चमड़ा चेन्नई, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चमड़ा चेन्नई, ठीक है। तो कोरिलेट करके पढ़िए, जिससे आपको ज़िंदगी भर याद रहे, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई। चलिए अब आगे हम बात करते हैं, आगे किसकी बात करते हैं? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। बहुत ही आसान है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कोयम्बटूर में स्थित है, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट करके याद कर लीजिएगा, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कई बार परीक्षा में पूछा गया है, कोयम्बटूर में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ट्राम्बे में स्थित है। ये दोनों चीज़ें जो है बिना किसी कोरिलेट के इम्पॉर्टेंट लगा के याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट दोनों है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये भी कई बार पूछा गया है, कोयम्बटूर में स्थित है। और यह भी पूछा गया है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ट्राम्बे में स्थित है। बहुत ही अच्छी तरीके से पूछा गया है। अब देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा भ्रम वाली स्थिति पैदा होती है। अगर बात की जाए केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की, तो कोयम्बटूर में स्थित है। गन्ने से चीनी पैदा होता है, लेकिन भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान जो है कानपुर में स्थित है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, गन्ना कोयम्बटूर में, चीनी तकनीकी कानपुर में। गन्ना कोयम्बटूर में, चीनी तकनीकी कानपुर में। कोरिलेट करने का प्रयास करिएगा, भ्रम की स्थिति में ना पड़िएगा। चलिए आगे मैंने कुछ लिखा है, केंद्रीय कपड़ा अनुसंधान संस्थान। देखिए केंद्रीय कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में स्थित। अब बात की जाए कपड़ा की, तो देखिए
गुजरात का एक शहर है सूरत। सूरत में सबसे ज़्यादा साड़ियों की कढ़ाई छपाई सब कुछ होती है ना, तो सूरत में सबसे ज़्यादा साड़ियों की छपाई कढ़ाई सब कुछ होती है। इसी तरीके से कोरिलेट करिएगा, हमारे पूर्वांचल के बहुत ज़्यादा मज़दूर जो है वहाँ पे साड़ियों की फैक्ट्री में जा कर के काम करते हैं, रंगाई कढ़ाई करते हैं। तो इस तरीके से कोरिलेट कर लीजिएगा कि कपड़ा वाला काम जो है सूरत अहमदाबाद में ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमने लगा दिया उत्तर केंद्रीय कपड़ा अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में। अब मैंने पहले बताया था भारतीय मौसम विज्ञान की बात होगी तो नई दिल्ली में, और भारतीय मौसम वेधशाला की बात होगी तो कहाँ पर स्थित है, पुणे में। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताता हूँ, पुणे को भारत की फिल्म सिटी भी कहा जाता है, ठीक है, फिल्म सिटी, ठीक है। भारतीय, अगर पूछा जाए आपको भारतीय फिल्म संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो पुणे में स्थित है। चलिए आगे हम बात करते हैं, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान दोस्तों गांधीनगर में स्थित है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए, यहीं पर मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, करंट का क्वेश्चन है कि भारत देश की पहली प्लाज्मा बैंक कहाँ पर खोला गया, तो नई दिल्ली में खोला गया। अभी जब कोविड-19 की बीमारी अभी भी चल रही है, शुरुआत में जब कोविड-19 की बीमारी दिल्ली में बहुत ज़्यादा बढ़ी थी, तो दिल्ली में एक व्यक्ति थे जिनका जो ठीक हो चुके थे कोरोना से, उनका प्लाज्मा निकाल करके किसी दूसरे जो कोविड से ग्रसित था उसके अंदर प्लाज्मा थेरेपी किया गया, तो वो आदमी ठीक हो गया। इस वजह से दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में प्लाज्मा बैंक की स्थापना कराई, ठीक है। तो पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पर खुला है, नई दिल्ली में खुला है, और प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है गांधीनगर में स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान जो है तो धनबाद में स्थित है, ठीक है। खनन धनबाद, खनन से क्या उत्पन्न होगा, आपको धन उत्पन्न होगा। कोई व्यक्ति खनन करेगा, उसे कोयला निकलेगा, वहाँ से हीरा निकलेगा, वहाँ से सोना निकलेगा। तो इस तरीके से याद रखिएगा, खनन करेंगे तो आपको हीरा निकलेगा, कोयला निकलेगा और सोना निकलेगा, चांदी निकलेगा। तो इसे लगाइएगा, अगर ये निकलेगा तो मान लीजिए आपके पास धन उत्पन्न हो रहा है, तो कहाँ है, धनबाद में। तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, धनबाद में है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी स्लाइड मैंने जितना लगाया था आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कोरिलेट करके पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, कोई चीज़ कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है, बहुत ही अच्छा है, आप आसानी से इसे याद कर पाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। दिल्ली पुलिस के लिए जितनी तैयारी मैं करा सकता हूं, जितना वीडियो के माध्यम से आपको मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकता हूं, उतना मैं करने का प्रयास कर रहा हूं। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद आप सभी।